ये D37 में जाना है। सर इस फ्लैट में जाना है? मैं नहीं जा रही इस घर में। क्या हो गया रिद्धि? सर इसमें ना एक बुढ़ी औरत रहती है जिसने 6 साल पहले लोन लिया था और 5 महीने से ईएमआई नहीं दिए। और जब भी इसको फोन करो ना सर, कुछ ना कुछ बहाना लगा देती है और कभी ईएमआई नहीं भरती। कोई बात नहीं, बात तो करनी पड़ेगी ना, पूछना पड़ेगा वो किस रीजन से इंस्टॉलमेंट नहीं दे रही। लाओ फाइल दो, मैं बात करूँगा। सर मैं नहीं बात करूंगी, अगर आपको करनी है तो आप कर लेना। ठीक है, मैं बात कर लूँगा। लाओ फाइल दो आपने। हाँ देखिए बहन जी, पिछले 5 महीने से आपने लोन की किश्तें नहीं भरी हैं और हम आपको नोटिस देने आए हैं। अगर आपने जल्दी किश्तें नहीं भरी तो बैंक आपका घर जब्त कर लेगा। आप मुझे थोड़े दिन की मोहलत दीजिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे ही पैसे आएंगे ना, मैं सबसे पहले बैंक जाकर पैसे चुका कर आऊंगी। मैं सच में इस टाइम बहुत परेशान हूँ और मैं तो अपनी परेशानी किसी को कह भी नहीं सकती हूँ। ठीक है बहन जी, हम आपको 1 महीने की और मोहलत दे देते हैं। अगर आपने इस मोहलत के बीच में किश्तें नहीं भरी तो बैंक को मजबूरन आपके घर के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि आंटी को सच में कोई प्रॉब्लम है, एक बार पूछ लेते हैं ना। ठीक है बहन जी, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। देखिए बहन जी, आपने स्टार्टिंग में तो किश्तें बहुत अच्छे से भरी हैं और पिछले 5 महीने से आप किश्त नहीं भर रहे। देखिए अगर कोई दुख तकलीफ है तो आप हमें बता सकते हैं। दरअसल साहब, मेरे बेटे को पढ़ने के लिए बाहर जाना था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेज सकूं। तो मैंने ये घर गिरवी रखकर अपने बेटे को उन्हीं पैसों से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। और वहां जाकर ना मेरे बेटे की अच्छी जॉब लग गई। उसके बाद कुछ टाइम तक मेरे बेटे ने मुझे रेगुलरली पैसे भेजे। उन्हीं पैसों से मैंने हमेशा बैंक की किस्त टाइम पर भरी। पर सर अब 4-5 महीनों से ना मेरे बेटे ने पैसे भेजने बंद कर दिए। मैं उसे फोन भी करती हूँ ना तो फोन लगता ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा मुझे कि मेरा बेटा वहां पर ठीक भी है या नहीं है, वो किस हाल में है। मैं क्या करूं सर, मैं मजबूर हूँ। मैं तो बस ये सोच रही हूँ सर कि मेरा बच्चा सही सलामत हो, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया हो। बहन जी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके फ़ोन से ट्राई करके देखूँ आपके बेटे का फ़ोन। हाँ जी, ये लीजिए, ये मेरे बेटे का नंबर। बहन जी आपके नंबर से ना फ़ोन नहीं लग रहा, हम अपने नंबर से एक बार ट्राई करके देखते हैं। 993054022232। आंटी जी आपके बेटे का नाम क्या है? चांद। ठीक है। हेलो। हेलो, मेरी चांद जी से बात हो रही है? हाँ जी बोल रहा हूँ। अच्छा चांद जी, मैं बैंक से बात कर रही हूँ। मुझे आपको ये बताना था कि आपकी मम्मी की ना लॉटरी लगी है, वो भी पूरे 1 करोड़ की। क्या 1 करोड़ की लॉटरी? पर मेरी माँ ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। अभी मेरी आपकी मम्मी से ही बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि उनकी आपसे बात नहीं हो पा रही है, इसलिए शायद बता नहीं पाई होंगी आपको। खैर मैं आपको ये बता रही थी कि वो जो लॉटरी का अमाउंट है वो आपके माताजी के अकाउंट में तभी आएगा जब आप उनके अकाउंट में कुछ फंड्स दिखाएंगे। और अभी आपके माताजी का अकाउंट बिल्कुल खाली पड़ा है। आप एक काम कीजिए, आप 7 से 8 लाख रुपए उनके अकाउंट में डलवा दीजिए और एफडी करवा दीजिए। उसके बाद 2-3 दिन में हम लॉटरी का अमाउंट उनके अकाउंट में डलवा देंगे। ठीक है, फिर मैं अपनी माँ से बात कर लेता हूँ, फिर बैंक में पैसे डलवा दूंगा। हाँ जी ठीक है, आप बात कर लीजिए उनसे। ठीक है। वाह यार, 30-40 लाख रुपए तो मैंने यहाँ पे कमा लिए हैं, अब 1 करोड़ और आ जाएंगे, मेरी लाइफ सेट है। कैसा है मेरा बेटा? वो वहाँ विदेश में ठीक तो है ना? आंटी जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका बेटा बिल्कुल सही सलामत है और उसने आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है। ब्लॉक लिस्ट? उसका क्या मतलब होता है? ब्लॉक लिस्ट का मतलब ये होता है कि वो आपका फ़ोन ना उठा पाए, आपके पैसे खर्च करवा के ना वो वहाँ पे ऐश की ज़िंदगी जी रहा है। और आप देख लेना, जो हमने लॉटरी की बात कही है ना उसे, शाम तक उसका कॉल आपको आ ही जाएगा। देखिए हम तो शाम की बात कर रहे थे, आपके बेटे का फ़ोन अभी आ गया, लीजिए बात कीजिए।
हेलो। हाँ बेटा, कैसा है? अरे आप ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, आपने कोई लॉटरी की टिकट ली थी क्या? हाँ, कुछ महीने पहले मैंने एक लॉटरी का टिकट तो खरीदा था। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती बेटा, तेरा तो फोन ही नहीं मिलता था। आप वो सब छोड़ो, मेरे पास ना बैंक वालों का कॉल आया था। मैं आपके अकाउंट में ना 7 से 8 लाख रुपए डाल रहा हूँ। देखो माँ, आपके अकाउंट में पैसे आ गए। हाँ, आ गए। आप एक काम करना, जैसे ही 2 दिन बाद पैसे आ जाए ना, आप मेरे अकाउंट में डलवा देना वो पैसे, क्योंकि आपको नहीं पता ना वो पैसे कैसे यूज करने हैं। मैं आपको धीरे धीरे पैसे भेजता रहूंगा आपके खर्चे के। निकम्मे, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? इतने टाइम बाद तूने अपनी माँ को कॉल किया और एक बार भी नहीं पूछा कि माँ तुम कैसी हो? अरे एक बार यही पूछ लेता कि माँ जिंदा हो या मर गई हो। तू तो बहुत स्वार्थी निकला रे, छुटते ही पैसों की बात। यही दिन देखने के लिए तो मैंने तुझे पैदा किया था कि तू बड़ा होके अपनी माँ को एक पल फोन करके ये भी नहीं पूछ सकता कि माँ तुम कैसी हो। तुझे पता है, तेरे पापा के जाने के बाद ना मैंने उनकी इकलौती निशानी भी बेचकर तुझे विदेश भेज दिया था। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने कितनी मेहनत करी कि तुझे किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो, और मैंने हमेशा यही सोचा कि तुझे कभी भी ये महसूस ना हो कि बाप का साया तेरे साथ नहीं है। अरे मैंने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है तुझे, और तूने क्या किया? तू विदेश जाकर अपनी माँ को ही भूल गया। तुझे पता है, तुझे विदेश भेजने के लिए मैंने तेरे पापा की आखिरी निशानी को भी गिरवी रख दिया। अरे मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पास ये एक ही छत थी, और वो भी मैंने गिरवी रख दी तुझे विदेश पढ़ाने के लिए। तू जानता था ना कि तेरी माँ के पास तेरे अलावा कोई नहीं है, फिर भी तूने अपनी माँ के साथ ऐसा किया। अरे मैंने अपनी छत को भी मैंने गिरवी रख दिया तेरे लिए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी माँ कहाँ जाएगी? और जैसे ही तुझे पता चला कि तेरी माँ की 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, तूने तुरंत फोन कर दिया। अरे कितना लालची है तू। उस लालच में तूने अपनी माँ को फोन भी करा और पैसे भी भेज दिए। तूने मुझे फोन इसलिए नहीं करा कि तुझे मुझसे प्यार था, तूने तो फोन आज भी अपने स्वार्थ में किया, क्योंकि तुझे टेंशन थी वो 1 करोड़ रुपए की। पर कोई नहीं, मैंने इस मकान को गिरवी रख के 6 लाख का लोन लिया था, और 8 लाख मेरे पास आ चुके हैं। मैं 6 लाख का लोन बैंक वालों को वापस दे दूंगी। तूने मुझे ब्लॉक किया था ना, ले आज तेरी माँ तुझे ब्लॉक करती है, नंबर से ही नहीं अपनी जिंदगी से भी। और आज के बाद तेरी माँ तेरे लिए मर चुकी है। मुझे जिंदगी में दोबारा कभी भी फोन मत करियो। नहीं नहीं माँ, आप ऐसा मत करो। माँ, और आज के बाद तेरी माँ तेरे लिए मर चुकी है।